Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our third lecture on the topic of non-linear pharmacokinetics, and we have already discussed the Michaelis-Menten equation, and we have come to know that two parameters are important in non-linear pharmacokinetics, which is called Km and the second is Vmax. This is called Michaelis constant and this is called maximum velocity of elimination of the drug. Now, understanding enzyme kinetics, in which this is also called enzyme saturation kinetics, is fundamental to pharmacology and drug metabolism. The Michaelis-Menten equation relates to the rate of drug biotransformation to rate of drug concentration in body, providing critical insight into how drugs are processed. तो Michaelis-Menten kinetics relate करती है drug की biotransformation and concentration in the body and of course the elimination. This relationship as expressed in equation 10.1 जिसमें dCp by dt was equal to Vmax into Cp divided by Km in plus Cp और Cp plus Km can be, जो कि ये equation है, can be applied both in vivo and in vitro to determine two essential parameters of the drug, which is Km called Michaelis-Menten constant and the Vmax, the maximum metabolic rate or the maximum elimination velocity. तो ये जो दो पैरामीटर हैं इनको हमें हर ड्रग का मालूम करना ज़रूरी है, यानी ख़ास तौर से वो ड्रग जो कि जिसका बिहेवियर नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स या नॉन लीनियर बिहेवियर होता है, जो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक बिहेवियर शो करती है. तो Km, अब हमने जो इससे प्रीवियस लेक्चर्स में जो डिफरेंट टेबल्स देखे थे, किसी का Km की वैल्यू कुछ और थी, किसी की Vmax कुछ और थी, और फिर हमने इस पर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए डिफरेंट Km और Vmax तक के कि ड्रग का एलिमिनेशन पैटर्न क्या हो सकता है और उसको टाइम कितना लगेगा एलिमिनेट होने में, तो वो हमने डिटरमिन किया था. अब ये कि अगर ड्रग का हमें किसी भी ड्रग का Km और Vmax की वैल्यू मालूम करनी हो तो वह हम कैसे मालूम करेंगे. उसके इन विट्रो मेथड भी हैं और इन वीवो मेथड भी हैं, तो वो हम मेथड्स को अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. व्हेन एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड यूजिंग सोल्यूशन ऑफ वेरियस ड्रग कंसंट्रेशन, ये इन विट्रो मेथड्स की बात हो रही है कि एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ड्रग के सोल्यूशंस की, वेरियस ड्रग सोल्यूशंस की. ए सीरीज ऑफ रिएक्शन एन कैन बी मेजर्ड फॉर ईच कंसंट्रेशन. हर जो ड्रग की कंसंट्रेशन है उसमें सीरीज ऑफ रिएक्शन यानी एन नंबर ऑफ रिएक्शंस मालूम करते हैं. दीज मेजरमेंट्स फॉर्म द फाउंडेशन फॉर डिटरमाइनिंग Km एंड Vmax. तो ये जो मेजरमेंट्स होगी ये एक फाउंडेशन होगी, बेस लाइन होगी, जिसकी बेस पर हम किसी भी ड्रग का या वो ड्रग जिसका हमने सोल्यूशन बनाया है वेरियस कंसंट्रेशन पे, और फिर उसके रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन किया है डिफरेंट कंसंट्रेशन पे, तो उसकी बेस पर हम जो है वो Km और Vmax मालूम करेंगे. कैसे मालूम करेंगे? थ्रू स्पेशलाइज्ड प्लॉटिंग मेथड, यानी ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, अलाउइंग रिसर्चर टू ट्रांसफॉर्म complex enzymatic data into meaningful kinetic parameters and predict drug behavior. यानी वही ग्राफ पे प्लॉटिंग करेंगे और उससे ड्रग का जो एंजाइमेटिक बिहेवियर है, एंजाइमेटिक डेटा है, काइनेटिक बिहेवियर है, पैरामीटर्स है और ड्रग का बिहेवियर कैसा होगा उसको प्रिडिक्ट करेंगे. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ first we can discuss the linear transformation of Michaelis-Menten equation. This equation 10.7 describes the fundamental relationship between reaction rate and drug concentration in enzymatic reaction. To facilitate the determination of Km and Vmax, this equation can be rearranged into equation 10.8, which provides a linear form that is much easier to analyze graphically. अच्छा, वही इक्वेशन है dCp by dt is equal to Vmax into Cp upon Km plus Cp. अब क्योंकि ये इन विट्रो की बात हो रही है तो ये यहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन इन विट्रो है सोल्यूशन में, इसलिए Cp क्योंकि प्लाज्मा कंसंट्रेशन है ये सोल्यूशन में है तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ C रखा हुआ है, और ये न्यू जो है वो उसी dCp by dt यानी चेंज इन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसको जो है वो सॉल्व किया 1/v किया इसको, तो यहाँ पे भी ये अपॉन में हो गया, तो ये इक्वेशन जो है वो ड्राइव होके इस फॉर्म में आ गई. इसको ये कह रहे हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसको हम ग्राफ पर जिसके पैरामीटर्स जो है वो हम यानी ये वाली वैल्यू और C की वैल्यू को प्लॉट कर सकते हैं. जब C और न्यू की वैल्यू यानी 1/v की वैल्यू और 1/c की वैल्यू को प्लॉट करेंगे तो इसके स्लोप से और y इंटरसेप्ट से हमें Vmax और Km की वैल्यू मिल जाएगी. कैसे मिलेगी? दिस इज एक्चुअली इक्वेशन 10.8 रिप्रेजेंट्स ए लीनियर इक्वेशन वेयर 1/n
प्लॉटेड अगेंस्ट 1/c। ये 1 क्या है, ये 1/न्यू है, ठीक है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज पावरफुल बिकॉज इट कन्वर्ट्स द हाइपरबॉलिक मिकेलिस कांस्टेंट कर्व इनटू स्ट्रेट लाइन। यानी इसमें तो ये हाइपरबॉलिक बन रहा था, यानी कर्व कुछ या तो यूं बन रहा था ग्राफ पे या फिर हाइपरबॉलिक बन रहा, तो ये इसमें लीनियर लाइन बनेगी, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। द वाई इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन इक्वल्स टू 1/v मैक्स। यानी वाई इंटरसेप्ट मुझे क्या देगा, 1/v मैक्स। तो v मैक्स इधर एक साइड पे ले जाएंगे इक्वेशन के, और 1/y इंटरसेप्ट होगा तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो v मैक्स की वैल्यू उस ड्रग की निकल के आ जाएगी। वाइल द स्लोप इज इक्वल टू km/v मैक्स। जो स्लोप की वैल्यू होगी वो km/v मैक्स के बराबर होगी। तो km मालूम करना होगा तो वाई स्लोप इंटू वी मैक्स करेंगे तो km की वैल्यू मालूम हो जाएगी। वी मैक्स हमने वाई इंटरसेप्ट से मालूम किया हुआ होगा। दिस लीनियर रिलेशनशिप यानी उस ड्रग की हमें दोनों वैल्यू km और वी मैक्स मालूम हो जाएंगे। दिस लीनियर रिलेशनशिप्स मेक इट स्ट्रेट फॉरवर्ड टू एक्सट्रैक्ट बोथ काइनेटिक पैरामीटर्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डेटा थ्रू सिंपल ग्राफिकल एनालिसिस। सो समरी क्या है, वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1/v मैक्स, यानी वाई इंटरसेप्ट से ग्राफ के मुझे 1/v मैक्स मिलेगा तो उससे मैं वी मैक्स निकाल लूँगा, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एक्सेस टू मैक्सिमम वेलोसिटी। स्लोप क्या है, इक्वल टू km/v मैक्स, अलाउइंग कैलकुलेशन ऑफ द मैकेनिक्स कांस्टेंट यानी km, क्योंकि वी मैक्स मैंने वाई इंटरसेप्ट से निकाल लिया, वो यहाँ पुट किया और स्लोप इंटू वी मैक्स किया तो km निकल आया। सो अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट एक और तरीके से भी मैं जो है km मालूम कर सकता हूँ। एक्स इंटरसेप्ट जो है वो क्या है, -1/km, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट को यहाँ रखा, 1/x इंटरसेप्ट रखा तो मुझे km की वैल्यू मालूम हो जाएगी। ऑफर एंड ऑल्टरनेटिव मैथड टू डिटरमिन द km, यानी इसकी जब लीनियर लाइन बनेगी तो उसके स्लोप से मैं km/v मैक्स से km निकाल सकता हूँ और x इंटरसेप्ट से भी km की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ। नाउ एक्सपेरिमेंटल डेटा एंड इनिशियल एनालिसिस टू डिटरमिन टेबल 10.6, यानी ये टेबल 10.6 है। ऑब्जर्वेशंस 1/1 से लेके 10 तक, ये कंसंट्रेशन है ड्रग की और ये न्यू की वैल्यू है, ठीक है, यानी ये न्यू की इसकी वैल्यू है, ठीक है, और ये कंसंट्रेशन की वैल्यू है। सी जो है वो ये है, ये 1/न्यू है और ये 1/c है, क्योंकि इक्वेशन में मुझे 1/न्यू वर्सेस 1/c को प्लॉट करना है तो इसलिए ये भी निकाल लिया मैंने। सो फॉर टेबल 10.6 यानी ये मुझे क्या बता रहा है, एक्सपेरिमेंटल डेटा शोइंग ए ड्रग रिएक्शन एंजाइमेटिकली एट वेरियस कंसंट्रेशन, ठीक है, मुख्तलिफ कंसंट्रेशन पे ये ड्रग की कंसंट्रेशन अलग अलग है, तो ये रिएक्शन जो है वो 1/c की वैल्यू यानी 1, इसकी c की वैल्यू को 1 से डिवाइड कर दिया तो 1/c, और ये न्यू की वैल्यू को या v की वैल्यू को 1 से डिवाइड कर दिया तो 1/न्यू। फॉर ईच ड्रग कंसंट्रेशन करस्पॉन्डिंग रिएक्शन रेट n, वो ये है, रिएक्शन रेट क्या है ये, was measured. This data set forms the basis for determining the kinetic parameter through graphical analysis, यानी यही इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई होगी और इसमें ये जो इस मेथड से हम ये km और vmax की वैल्यू मालूम करेंगे। सो ये डेटा सेट प्रोवाइड कर रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन एंड रेट फॉलोज द expected mechanism maintain behavior with rates increasing as concentration increasing but approaches to maximum value। फिगर 10.5, ठीक है, फिगर 10.5 ये है, ठीक है, इसको हम बाद में देखते हैं। इलस्ट्रेट्स द क्लासिकल हाइपरबॉलिक कर्व कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैकेनिक्स मेंटन कांस्टेंट। तो ये जो है देखें, ये न्यू वर्सेस सी के दरमियान में प्लॉट किया हमने, यानी किसके दरमियान में, हमने यहाँ पे ली सी की वैल्यू एक्स एक्सेस पे और यहाँ पे ली न्यू की वैल्यू, यानी ये सी वर्सेस न्यू। लेकिन मसला ये हुआ कि ये हाइपरबोला बन गया, यानी न्यू कर्व बनकर आ रहा है, तो इससे तो हम स्लोप नहीं मालूम कर सकते, ये तो प्रॉब्लम है। फिर हमने क्या किया कि हमने इसको सॉल्व करने के लिए, और ये ड्रग कंसंट्रेशन इंक्रीजेस द रिएक्शन रेट्स राइजेज रैपिडली एट फर्स्ट देन बिगिन टू लेवल ऑफ एज एंजाइम अप्रोचेस टू द सैचुरेशन, यानी ये जो है वो सैचुरेशन लेवल आ गया, इस वजह से ये लाइन स्ट्रेट होती जा रही है। दिस लीनियर रिलेशनशिप डेमोस्ट्रेट कैपेसिटी लिमिटेड मेटाबॉलिज्म वेयर द एंजाइम सिस्टम हैज़ फाइनाइट मैक्सिमम वेलोसिटी।
Now, the data clearly shows a transition from first order kinetics at low concentration to zero order kinetics. यानी ये शुरू में इस तरह से बढ़ रहा है तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो अब ये नॉन लीनियरिटी की तरफ कर्व जा रहा है, तो ये यानी वही कैपेसिटी लिमिटेड हो गई, यानी नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक बिहेवियर कन्वर्ट होना शुरू हो गया. सो the data clearly shows transition from first order kinetics at low concentration to zero order kinetic at high concentration, a hallmark of enzymatic drug metabolism या capacity limited metabolism. Now अब क्या करें इस सिचुएशन में? देखिए वहाँ पे हमने दूसरी वैल्यू क्या ली थी, ये 1/न्यू और 1/c. तो जब हमने 1/न्यू और 1/c के दरमियान ये ग्राफ प्लॉट किया तो ये देखिए लीनियर लाइन इसके सामने आई. सो द लाइन वीवर बर्क प्लॉट एनालिसिस, तो इसको 1/न्यू 1/c को कौन सा प्लॉट कहते हैं, लाइन वीवर बर्क प्लॉट. द लाइन वीवर बर्क प्लॉट ऑल्सो नोन एज डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, क्योंकि देखें ये न्यू का भी रेसिप्रोकल है 1/न्यू और सी यानी कंसंट्रेशन का भी 1/c, तो ये डबल रेसिप्रोकल प्लॉट है, लाइन वीवर बर्क प्लॉट. ट्रांसफॉर्म्स द एक्सपेरिमेंटल डेटा बाय प्लॉटिंग 1/न्यू वर्सेस 1/c. ठीक है, यानी 1/न्यू वर्सेस 1/c. फिगर 10.6 डेमोस्ट्रेट्स द, यानी ये है फिगर 10.6, 1/न्यू वर्सेस 1/c. द linearization techniques applied to data from table 10.6. The resulting straight line provide clear visual representation of the enzyme kinetics and allows for straightforward determination of Km and Vmax. यानी क्योंकि ये लाइन लीनियर है तो इससे हम आसानी से Km और Vmax मालूम कर सकते हैं. Now from the plot the y intercept is equal to 0.333. ये है ना y intercept, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1/333 मिलीमोल, विच मीन्स 1/Vmax. ठीक है, तो अब ये जो है मैंने क्या किया, 0.33 यहाँ ले आया इज इक्वल टू के Vmax इधर चला गया, तो 1 डिवाइडेड बाई 0.33 निकला, तो ये Vmax की वैल्यू आ गई. तो देयरफॉर Vmax इज इक्वल टू 3 मिलीमोल पर ml. द स्लोप ऑफ द लाइन इज 1.65. इसका स्लोप निकाला वही दो वैल्यू लेके, तो वो स्लोप इज इक्वल टू Km/Vmax. तो Vmax की वैल्यू ये आ रही है 3, तो स्लोप ये Vmax उधर चला गया स्लोप के साथ, तो स्लोप की वैल्यू इंटू Vmax Km निकल कर आ गया. सिंस वी नो Vmax इज इक्वल टू 3 मिलीमोल पर लीटर, ये हमने यहाँ निकाला हुआ है वाई इंटरसेप्ट से. सो वी कैन कैलकुलेट Km इज इक्वल टू 3 इंटू 1.65, यानी 3 रखा और ये स्लोप की वैल्यू 1.6, दोनों मल्टीप्लाई हुई, तो Km की वैल्यू निकल कर आ गई 5 मिलीमोल पर ml. ठीक है, 1/Vmax निकला 0.33 मिनट मोल पर माइक्रोमोल, यानी ये फिर ये Vmax इधर आ जाएगा, ये 0.33 इधर आ जाएगा, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 0.33 Vmax निकल कर आ गया 3 माइक्रोमोल पर ml इन 2 मिनट्स. अच्छा, इसके अलावा अगर मैं इसको वाई एक्सिस को यहाँ एक्सटेंड कर दूँ ग्राफ को और इस लाइन को यहाँ से स्केल खींच के यूँ ले आऊँ, तो ये वाई एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा. इस एक्स इंटरसेप्ट से भी मैं Km मालूम कर सकता हूँ. ऑल्टरनेटिवली Km can be determined from the x-intercept where -1/Km इक्वल टू x-intercept. यानी ये अगर मैं इस लाइन को यहाँ से खींच के सीधी सीधी लेकर आऊँ तो ये x-intercept हो जाएगा. x-intercept इज इक्वल टू 1/Km. ठीक है, तो मैं Km को इज इक्वल टू इधर ले आऊँगा, x-intercept की वैल्यू जो यहाँ पर होगी वो उसको -1 के नीचे ले आऊँगा. ठीक है, तो -1 डिवाइडेड बाई x-intercept, तो Km की वैल्यू निकल के आ जाएगी जो कि इतना ही आनी चाहिए तकरीबन. ठीक है, बाय दिस इज, जैसे हमने बात की थी, दिस इज ऑल्टरनेटिव मेथड टू डिटरमिन द Km. एक तो स्लोप से मालूम कर सकते हैं Km, ठीक है, दूसरा एक्स इंटरसेप्ट से. सो बाय एक्सटेंडिंग द ग्राफ इंटरसेप्ट टू द एक्स एक्सिस इन द नेगेटिव रीजन, दिस ऑल्टरनेटिव कैलकुलेशन मेथड कैन बी एम्प्लॉयड प्रोवाइडिंग ए यूजफुल चेक ऑन द एक्यूरेसी ऑफ स्लोप बेस्ड ऑन कैलकुलेशन. तो ये वेरीफाई भी हो जाएगा कि अगर इससे भी Km की वैल्यू और स्लोप से भी Km की वैल्यू बराबर आ रही है तो इसका मतलब है हमारा जो स्लोप प्लॉट हुआ है वो बिल्कुल एक्यूरेट है. ठीक है, यानी जो लाइन प्लॉट हुई है वो बिल्कुल एक्यूरेट है. नाउ ऑल्टरनेटिव लीनियराइजेशन मेथड, और हमारे पास कौन से मेथड है, एक तो हमारे पास ये मेथड हो गया, ठीक है, लाइन वीवर बर्क प्लॉट एनालिसिस, जिसमें हमने न्यू और सी के रेसिप्रोकल ले लिए थे और इसके एक्स इंटरसेप्ट से Vmax और स्लोप से या फिर वाई एक्स इंटरसेप्ट से हमने जो है वो वाई इंटरसेप्ट से हमने Vmax निकाल लिया था और स्लोप से
या फिर ऑल्टरनेटिवली एक्स इंटरसेप्ट से के निकाल दिया था। और इसके अलावा हमारे पास और कौन से मेथड है? वाइल द लीनियर वेवर वर्क प्लॉट इज़ वाइडली यूज्ड, यानी ये जो पिछला प्लॉट हमने डिस्कस किया ये काफ़ी वाइडली यूज होता है, बट इट हैज़ लिमिटेशन। द डेटा पॉइंट्स टेंड टू क्लस्टर टुगेदर पर्टिकुलरली एट हाई कंसंट्रेशन। ये देखें यहाँ पे ये डेटा प्लॉट जो है लाइन है वो बहुत, यानी डेटा जो होगा बहुत ज़्यादा क्लस्टर हो गया है, जिसकी वजह से एरर का मसला हो सकता है। सो दिस क्लस्टरिंग कैन मेक इट डिफ़िकल्ट टू एक्यूरेटली डिटरमिन द लाइन of best fit and may introduce error into the calculated parameters। तो इस क्लस्टर डेटा की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है कि जो है वो जो बेस्ट फिट लाइन है, यानी लाइन की लीनियराइजेशन में जो है वो कोई एरर आ जाए, और फिर जब लाइन ही लीनियर नहीं होगी तो उससे वाई इंटरसेप्ट और फिर स्लोप भी सही कैलकुलेट नहीं होगा। टू एड्रेस दिस इशू, alternative linearization method have been developed that spread the data points more evenly across the plot। तो फिर डेटा पॉइंट को ज़्यादा एक्यूरेटली प्लॉट करने के लिए दूसरा मेथड भी डेवलप किया गया है। These alternative methods are derived by rearranging equation 10.8 into different forms। यानी यही इक्वेशन को दोबारा हमने रीअरेंज किया है, या इस इक्वेशन को रीअरेंज किया है। वो कैसे अरेंज किया है? ये मेथड है स्पेसिफिकली इक्वेशन 10.9 एंड 10.10, यानी ये है 10.9 और 10.10। ईच अरेंजिंग प्रोड्यूसेस ए डिफरेंट टाइप ऑफ प्लॉट विद यूनिक एडवांटेज फॉर डेटा विजुअलाइजेशन एंड पैरामीटर एक्सट्रैक्शन। सी अपॉन न्यू 1 अपॉन वी मैक्स इंटू सी प्लस के एम अपॉन वी मैक्स। दूसरी इक्वेशन है न्यू इज इक्वल टू माइनस के एम न्यू अपॉन सी प्लस वी मैक्स। तो इसमें हमने डेटा प्लॉट करना है सी अपॉन न्यू वर्सेस सी के अगेंस्ट, या फिर न्यू वर्सेस न्यू अपॉन सी। ठीक है, तो ये सारा डेटा तो हमारे पास टेबल में मौजूद है, ये रहा। हमें सी अपॉन न्यू निकालना है वो भी निकाल सकते हैं, न्यू अपॉन सी निकालना है वो भी निकाल सकते हैं। सी और न्यू की वैल्यू तो ये दी हुई है, गिवन है। ठीक है, नाउ हेन्स वुल्फ प्लॉट। हेन्स वुल्फ प्लॉट क्या होगा? इक्वेशन 10.9 प्लॉट सी अपॉन न्यू, यानी सी अपॉन एन जो है ये सी अपॉन न्यू है। ठीक है, सी अपॉन न्यू वर्सेस सी, यानी सी अपॉन न्यू वर्सेस सी प्लॉट किया, दिस इज कॉल्ड हेन्स वुल्फ प्लॉट। इसका स्लोप जो होगा वो 1 अपॉन वी मैक्स के बराबर होगा, तो स्लोप से हम वी मैक्स निकाल लेंगे, और जो वाई इंटरसेप्ट होगा वो के एम अपॉन वी मैक्स निकाल होगा, तो उससे हम वाई वी मैक्स हमने स्लोप से निकाल लिया, वो हमने इधर प्लॉट किया, तो वी मैक्स इंटू वाई इंटरसेप्ट के एम निकल आएगा, तो दोनों वी मैक्स और के एम की वैल्यू निकल आएगी हेन्स वुल्फ प्लॉट के ज़रिए। दूसरा क्या है मेरे पास? एडी हॉफस्ट्री प्लॉट। एडी हॉफस्ट्री प्लॉट मुझे क्या देगा? दिस इज प्लॉट एन यानी न्यू वर्सेस एन अपॉन सी, यानी ये न्यू अपॉन सी। एन जो है याद रखिएगा हर जगह ये साइन ऑफ न्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्लॉट वर्सेस न्यू वर्सेस यानी न्यू वर्सेस न्यू अपॉन सी, जिसमें स्लोप जो है वो के एम को रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्टली, यानी इसका जो स्लोप होगा अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो के एम निकल आएगा, माइनस की साइन को इग्नोर कर देंगे, और जो वाई इंटरसेप्ट होगा वो मेरे पास डायरेक्टली वी मैक्स दे रहा होगा, यानी फर्दर किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नाउ ये हमने यहाँ पे ये वैल्यूज़ कैलकुलेट भी कर ली। ठीक है, यानी ये सी की वैल्यू उतार ली वहीं से पिछले डेटा से, न्यू की वैल्यू निकाल ली, और फिर सी अपॉन न्यू कैलकुलेट कर लिया और न्यू अपॉन सी। ठीक है, ताकि ये दोनों हेन्स वुल्फ प्लॉट, ठीक है, या एडी हॉफस्ट्री प्लॉट ये प्लॉट कर सकें, यानी सी अपॉन न्यू की वैल्यू और न्यू अपॉन सी की वैल्यू, सी अपॉन न्यू और न्यू अपॉन सी। नाउ टेबल 10.7 presents the necessary calculation for creating the Haynes-Wolff and E.D. Hofstee plot from the original experimental data. These calculations transform the raw concentration and rates data, यानी ये C and nu का data, into appropriated forms for each plotting method. The transformed data reveals how each method describes the experimental points differently across the graph. Now figure 10.7 and figure 10.8 वो ये रहे, ठीक है, 10.7 10.8। 10.7 सी अपॉन न्यू वर्सेस सी के अगेंस्ट है, और जो 10.8 है न्यू अपॉन न्यू अपॉन सी के अगेंस्ट प्लॉट हुआ है। सो डिस्प्ले द रिजल्टिंग प्लॉट। ए क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन is that the data points are spread out much more evenly in these alternative plots compared to the
लीनियर वेवर बर्क प्लॉट। तो ज़्यादा इवनली डेटा प्लॉट हुए, देखें डेटा पॉइंट कितने दूर दूर है इसमें, इसमें थोड़ी सी यहाँ क्लस्टरिंग है, लेकिन फिर भी बहरहाल उससे बेहतर है जो हमने पिछला प्लॉट किया था कि ये सारे डेटा के पॉइंट्स, सिर्फ एक पॉइंट इधर है दूसरा इधर और सारा डेटा यहाँ पे क्लस्टर हुआ है। ये ज़रा ज़्यादा इवनली प्लॉट हुआ है, ठीक है। अच्छा, दिस इम्प्रूव डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन reduces the influence of any single data point on the line of best fit and generally leads to more accurate parameter estimation। तो इसमें पैरामीटर एस्टिमेशन जो होगी उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। Importantly, calculation from the slope and intercept of these alternative plots yields the same Km and Vmax values obtained from figure 10.6 where Vmax is equal to 3 millimole per ml and Km 5 millimole per ml। यानी जो हमने यहाँ पर मालूम की थी, जो इस मेथड से Vmax की वैल्यू और Km की वैल्यू वो वही वैल्यू आएगी जो यहाँ पर हम पिछले मेथड से मालूम कर सकते हैं। दिस कंसिस्टेंसी अक्रॉस द मेथड वैलिडेट द रिजल्ट्स। तो ये कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट्स Vmax की और Km की ये वैलिडेट करेगी हमारे रिजल्ट्स को भी, एंड डेमोस्ट्रेट दैट द ऑल थ्री अप्रोचेज आर मैथमेटिकली इक्विवेलेंट। यानी तीनों जो मेथड है हमारे पास, ये लीनियर वेवर बर्क प्लॉट और इसके अलावा ये जो हमारे ये मेथड है हेन्स-वुल्फ प्लॉट, एडी-हॉफस्ट्री प्लॉट, ये वैलिडेट करेगी कि सारे हमारे मेथड जो है वो इक्विवेलेंट है। दो दे में डिफर इन प्रैक्टिकल एक्यूरेसी डिपेंडिंग ऑन डेटा क्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, थोड़ी बहुत ये है कि इनमें एक्यूरेसी में वेरिएशन आ सकती है, प्रैक्टिकल एक्यूरेसी, क्योंकि डेटा की क्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सबसे जो पहला प्लॉट है उसमें यहाँ पे ये क्लस्टरिंग की वजह से एक्यूरेसी में कॉम्प्रोमाइज़ हमें मिल सकता है। ये हम देख लेते हैं वो जो दोनों प्लॉट हैं, हेन्स-वुल्फ प्लॉट शोइंग C अपॉन न्यू वर्सेस C, द लीनियर रिलेशनशिप डेमोस्ट्रेट एक्सीलेंट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द कंसंट्रेशन। C अपॉन नी वर्सेस C, कितना डेटा इवनली डिस्ट्रीब्यूट है, और यहाँ पर भी है कि न्यू अपॉन C, देखें एक डेटा इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर, तो काफ़ी हद तक इनमें लीनियरिटी है। सो व्हेन एक्सपेरिमेंटल डेटा आर मोर स्कैटर्ड। अच्छा, अब देख लेते हैं हेन्स-वुल्फ प्लॉट में हम Km और Vmax कैसे मालूम कर रहे हैं। हेन्स-वुल्फ प्लॉट में हमारा स्लोप जो है वो 1 अपॉन Vmax के बराबर है और जो y इंटरसेप्ट है Km अपॉन Vmax के बराबर है, तो इससे Km मालूम हो जाएगा। एडी-हॉफस्ट्री प्लॉट में जो कि न्यू वर्सेस न्यू अपॉन C है, उसमें स्लोप जो है वो Km के बराबर है और इंटरसेप्ट जो है वो Vmax के बराबर है। When experimental data are more scattered, जैसा कि इन केस में है, is to graph the data using multiple methods and examine the linearity of each plot। तो इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो रिलेशनशिप है उसमें लीनियरिटी आ रही है। The method that produces the most linear relationship with the least scatter typically provide the most reliable parameter estimation। तो अगर डेटा इस तरह से जो है वो लीनियर रिलेशनशिप जाहिर कर रहा है और लीस्ट स्कैटर्ड है, तो इससे जो पैरामीटर्स डिटरमिन करेंगे वो ज़्यादा रिलायबल होंगे। दिस कंपैरेटिव अप्रोच इज़ कॉमनली यूज इन बोथ रिसर्च एंड क्लिनिकल सेटिंग टू एंश्योर रोबस्ट काइनेटिक एनालिसिस। तो ये जो अप्रोच है कंपैरेटिव अप्रोच, ये काफ़ी हद तक यूज़ की जाती है, कॉमनली यूज़ की जाती है, चाहे रिसर्च हो या क्लिनिकल सेटिंग हो, ताकि हमारे पास रोबस्ट काइनेटिक डेटा मिल सके। नाउ क्लिनिकल एप्लीकेशन डिटरमाइनिंग Km एंड Vmax इन पेशेंट्स। अब ये इन वीवो आ रहा है, यानी अभी तो हमने इन विट्रो बात की थी, अब इन वीवो यानी पेशेंट्स में बात करेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ एंजाइमेटिक काइनेटिक एक्सटेंड बियॉन्ड द लेबोरेटरी टू क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। इक्वेशन 10.7 which describe the rate of drug metabolism nu as dependent on the drug concentration can be directly applied to understand drug metabolism in patients. The human body can be modeled as a single compartment in which drug is dissolved। यानी वहाँ पे हम सोल्यूशन में डिजॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे बॉडी के कंपार्टमेंट में ड्रग डिजॉल्व होगी। एंड द रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म वेरीज बेस्ड ऑन द ड्रग कंसंट्रेशन, यानी प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे हम C की बात नहीं करेंगे, CP की बात करेंगे। एज वेल एज द इंडिविजुअल पेशेंट मेटाबॉलिक रेट कांस्टेंट Km एंड Vmax। तो इसी तरह से इंडिविजुअल पेशेंट में मेटाबॉलिक रेट Km और Vmax अपने अपने अलग जगह कांस्टेंट होंगे। दिस एप्लीकेशन इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर ड्रग्स दैट अंडरगो कैपेसिटी लिमिटेड काइनेटिक्स एट थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन।
तो ये जो सिचुएशन है जो अब हम डिटरमिन करने जा रहे हैं इसको, ये एप्लीकेबल होगी उन ड्रग्स के लिए जिनकी कैपेसिटी लिमिटेड काइनेटिक है, यानी नॉन लीनियर काइनेटिक है एट थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन. Unlike drugs that follow first order kinetics, where the rate of elimination is proportional to drug concentration, the capacity limited drug exhibits saturable metabolism. तो इसकी जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में होता है कि जहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो उसके साथ ही एलिमिनेशन काइनेटिक्स और मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है. उसके बरक्स कैपेसिटी लिमिटेड में ऐसा नहीं होता, बल्कि एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है. As drug concentration approaches the enzyme system maximum capacity, जैसे ही ड्रग कंसंट्रेशन एंजाइम की मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंचती है, स्मॉल इंक्रीज इन डोज, जैसा अगर हम थोड़ा सा भी इंक्रीज करते हैं डोज, कैन लीड टू डिसप्रपोर्शनैलिटी, तो उसकी वजह से क्या होता है, लार्ज इंक्रीज इन प्लाज्मा कंसंट्रेशन. यानी ऐसा नहीं होता वन टाइम डोज इंक्रीज की तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन भी वन टाइम इंक्रीज हुई. तो अगर कैपेसिटी लिमिटेड होगी, इफ यू डोज इंक्रीज द डोज वन टाइम, द प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंक्रीजेज मल्टीपल टाइम. अंडरस्टैंडिंग ए पेशेंट इंडिविजुअल KM एंड Vmax वैल्यूज अलाउज क्लिनिशियंस टू ऑप्टिमाइज डोजिंग रेजिमेंट. तो अगर हम इसी तरह से इन विवो भी डिटरमिन कर लें किसी भी ड्रग का KM और Vmax की वैल्यू उस पेशेंट में, तो क्लिनिशियंस को ये आसानी हो जाती है कि उस ड्रग की डोजिंग ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है. ना सिर्फ डोजिंग ऑप्टिमाइजेशन, बल्कि वो क्लिनिशियन ये भी डिटरमिन कर सकता है या प्रिडिक्ट कर सकता है कि इस पेशेंट में इस ड्रग की एक्यूमुलेशन कैसे होगी, और उसी वजह से उसकी टॉक्सिसिटी को अवॉइड किया जा सकता है. दिस पर्सनलाइज्ड अप्रोच टू फार्माकोथेरेपी इज एसेंशियल for narrow therapeutic index drugs where the difference between effective and toxic concentration is small. तो ये personalized approach in pharmacotherapy जो है वो essential है, ख़ास तौर से किन ड्रग्स के लिए जो नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स ड्रग होती हैं. नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स ड्रग कौन सी होती हैं, जिनमें मिनिमम जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन और टॉक्सिक कंसंट्रेशन है उनकी जो रेंज होती है वो बहुत स्मॉल होती है, यानी नैरो होती है. एग्जाम्पल लेते हैं, क्लिनिकल एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल ऑफ फेनिटॉइन. Phenytoin, an anti-epileptic drug, serve as an excellent clinical example of capacity-limited kinetics. At therapeutic drug concentration in the body, phenytoin undergoes saturable metabolism, making it essential to determine individual patient KM and Vmax values for optimal dosing. तो क्योंकि इसकी कैपेसिटी लिमिटेड काइनेटिक्स है और थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन पर ये सैचुरेबल मेटाबॉलिज्म में कन्वर्ट हो जाती है, लिहाजा इस ड्रग की KM और Vmax मालूम करनी ज़रूरी है ताकि हम डोजिंग ऑप्टिमाइजेशन कर सकें पेशेंट में. नंबर 1, एडमिनिस्टर फर्स्ट डोज रेजिमेन. पेशेंट रिसीव ए स्पेसिफिक डेली डोज अंटिल स्टेडी स्टेट इज अचीव. पहला स्टेप. सेकेंड स्टेप, मेजर स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन. ब्लड सैंपल्स आर ड्रॉन एंड एनालाइज टू डिटरमिन CSS CPSS के क्या उसकी स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव हो गई, तो इसलिए डिफरेंट ब्लड सैंपल्स से हम ये भी मालूम कर सकेंगे. फिर एडमिनिस्टर सेकेंड डोज रेजिमेन. ए डिफरेंट डेली डोज इज गिवन अंटिल स्टेडी स्टेट इज अचीव. ठीक है, डिफरेंट डेली डोज दी गई, यानी अगर जैसे उसको हाई किया गया कंसंट्रेशन को, थोड़ी सी डोज बढ़ाई गई, उस पर भी स्टेडी स्टेट मालूम की उसको भी स्टेडी से. नंबर 4, मेजर सेकेंड स्टेडी स्टेट. सेकेंड स्टेडी स्टेट इज डिटरमिन्ड फ्रॉम ब्लड सैंपल. नाउ कैलकुलेट KM एंड Vmax यूजिंग 2 डोज कंसंट्रेशन. यानी पहले ये पेशेंट को ये वाली डोज दी गई थी, फिर उस पर स्टेडी स्टेट मालूम की, फिर ये वाली डोज दी गई थी और उस पर स्टेडी स्टेट मालूम की गई. तो अब हमारे पास पेशेंट का डेटा आ गया 2 डिफरेंट डोजेस का और 2 डिफरेंट डोजेस पे स्टेडी स्टेट का. सो यूजिंग 2 डोज कंसंट्रेशन, पेयर्स एंड पेशेंट स्पेसिफिक पैरामीटर्स आर डिटरमिन्ड. Now, to determine the KM and Vmax for an individual patient, 2 different dosage regimens are administered at different times. When each regimen continued until steady state is reached. जो पहली डोज थी उस पर भी इंतज़ार किया, ब्लड सैंपल से लेते गए जब तक स्टेडी स्टेट अचीव हो गई. फिर उसके बाद डोज बढ़ाई गई, फिर उस पर भी वेट किया गया, ब्लड सैंपल लेते गए यहाँ तक कि स्टेडी स्टेट अचीव हो गई, तो उसका डेटा भी आ गया. तो एट स्टेडी स्टेट द ड्रग मेटाबॉलिज्म और न्यू इक्वल टू द रेट ऑफ ड्रग इनपुट मीन्स डोज पर डे. ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्टेडी स्टेट पे ड्रग इन और ड्रग आउट बराबर हो जाता है. हम ये भी कह सकते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड ड्रग एलिमिनेशन बराबर हो गया. दिस इक्विलिब्रियम अलाउज अस टू अप्लाई इक्वेशन 10.11 which describe the drug metabolism in body similarly in vitro enzymatic process. ठीक है, तो वो इक्वेशन क्या है मेरे पास, ये है इक्वेशन 10.11, ये है R is equal to Vmax into CPSS divided by KM plus CPSS. R क्या है, ड्रग इनपुट,
यानी रेट ऑफ इन्फ्यूजन, जो ड्रग दी जा रही है, डोज दी जा रही है। वी मैक्स और के एम मालूम करना है, वो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो हमें यानी उस डोज पर अचीव हो रही है। सो दिस इक्वेशन 10.11 enables or establish the fundamental relationship for capacity limited drug metabolism in vivo. At steady state, the dosing rate यानी किस रेट से ड्रग दी जा रही है इक्वल्स द रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, क्योंकि स्टेडी स्टेट में ड्रग इन और ड्रग आउट बराबर हो जाते हैं, allowing us to relate the steady state plasma concentration CPSS to the patient's metabolic parameter. In this equation, R represents the dose per day or dosing rate या dose per hour. CSS is the steady state plasma drug concentration. ठीक है, दो पैरामीटर मालूम हो गए इसमें, हमें R भी मालूम है और स्टडी स्टेट भी मालूम है। दो R मालूम है और दो डिफरेंट R मालूम है और दो डिफरेंट CSS मालूम है। Km और Vmax मालूम कर लेंगे। Vmax is the maximum metabolic rate constant in the body and Km is the Michaelis Menten constant specific to drug in that individual patient. ठीक है, this equation forms the basis for therapeutic drug monitoring and individualized dosing of capacity limited drug. Now critical warning, steady state will not be reached if the drug input rate R exceeds the Vmax. तो इस बात को हमेशा जहन में रखना है। In this situation, drug accumulation will continue. अगर Vmax को exceed कर गया यानी Vmax से ज़्यादा हो गया R, फिर drug accumulation continue होगी indefinitely in the body without reaching to plateau, यानी स्टेडी स्टेट अचीव ही नहीं होगा। ड्रग की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी और इतनी बढ़ जाएगी कि पोटेंशियली लीडिंग टू सीवियर टॉक्सिसिटी। दिस इज वाई डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल Vmax वैल्यूज इज क्रिटिकल फॉर सेफ डोजिंग ऑफ कैपेसिटी लिमिटेड ड्रग्स। या लिहाजा जब भी आप जो डोजिंग रेट रखें तो उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। यहाँ के इस बात को मद्देनज़र रखना है कि वो किसी भी सूरत में Vmax को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, वरना वो एकदम बहुत ज़्यादा ड्रग एक्यूमुलेट हो जाएगी और उस ड्रग की टॉक्सिसिटी आ जाएगी। सो बाय मेजरिंग स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन एट टू डिफरेंट डोजिंग रेट्स, जैसा हमने अभी बात की कि दो डिफरेंट आर की वैल्यू रखी और दो डिफरेंट स्टेडी स्टेट की वैल्यू आ गई। क्लिनिशियन कैन सॉल्व बोथ Km एंड Vmax, तो क्लिनिशियन कैन डिटरमिन और सॉल्व Vmax एंड Km यूजिंग सेम लीनियराइजेशन टेक्निक डिस्क्राइब फॉर इन विट्रो डेटा। अब ये क्योंकि पेशेंट्स को दी थी इसलिए इन विवो डेटा है, तो इसमें भी अगर हमारे पास दो डेटा मौजूद हैं, दो डिफरेंट डोजेज और दो डिफरेंट उन डोजेज की CSS, तो हम इससे भी Km और Vmax उस ड्रग का मालूम कर सकते हैं। दिस अप्रोच इनेबल्स पर्सनलाइज मेडिसन, तो इससे पर्सनलाइज मेडिसन भी हो सकती है। वेयर डोजिंग इज टेलर टू ईच पेशेंट्स यूनिक मेटाबॉलिक कैपेसिटी एंड मैक्सिमाइजिंग थेरेप्यूटिक एफिकेसी वाइल मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट। तो इससे हम उसकी ऑप्टिमम डोजिंग भी मालूम कर सकते हैं और थेरेप्यूटिक एफिकेसी को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं और रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद इसको करना कैसे है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।